किसी भी समाज के अंदर जो उसकी समस्याएं होती हैं वो प्रेरित करती हैं कि वो समाज अपने आप को बदले। और हर आदमी का ये अधिकार है कि वो पहले से अधिक, आज से ज्यादा कल प्रगति के रास्ते पर चले। भारत के समाज में बहुत सारी इस तरह की चीजें रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचानी गई, और अगर मानवता के पैमाने को लेकर चलें तो इस देश के अंदर महिलाओं ने बहुत कष्ट सहा। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिन्हें आज SC ST OBC या माइनॉरिटी के नाम से आप लोग सब देखते हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। समस्याएं तो बहुत ज्यादा है। माइनॉरिटी की समस्या को लीजिए तो आपको लगेगा बहुत बार दंगे की समस्या आती है, गरीबी की समस्या आती है। SC ST को लेके चलिए तो असमानता, जातिवाद, छुआछूत, अत्याचार सामने दिखाई देते हैं। महिलाओं के बारे में सोचें तो कहीं दहेज उत्पीड़न है, कहीं महिलाओं के साथ अलग से अत्याचार है, कहीं उनके प्रति जो षड्यंत्र होते हैं परिवार के अंदर भी, अपने घर के अंदर भी। जब वो पेट में होती है बच्ची, वहां से शुरू होकर के अंत तक बहुत सारे उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं। ट्राइबल्स की समस्या, उनके घर, उनके जंगल छीन लिए गए, बहुत सारी समस्या उनकी भी है। OBC की समस्या, उनकी अपनी हिस्सेदारी की, उनका भी हैरेसमेंट होता है। और जिनको आप गरीब कह सकते हैं, जो सभी तबकों से आते हैं, उनकी अपनी समस्या, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय गरिमा, उनकी भी समस्याएं। निश्चित रूप से सारी समस्याओं को हल करने का एक इलाज ये है कि सबका प्रतिनिधित्व अच्छा हो। और बाबा साहब ने इन चीजों को बहुत नजदीकी से देखा और ये प्रयास किया कि उन्होंने अपने ही जीवन काल में उन सबको हल कर चले। उन्होंने न सिर्फ अपने विद्यार्थी जीवन में वो सोच रखी, उनका जो कार्यकाल रहा, चाहे वो राजनीतिक कार्य किया हो, चाहे सामाजिक, चाहे एकेडमिक, चाहे किताबें लिखी हो, सभी के अंदर एक बात कॉमन है कि वो भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। और इसके अंदर रहने वाला हर व्यक्ति उनके कार्यों से लाभान्वित हो। उनके कार्य अगर दो हिस्सों में बांटे जाएं तो एक कार्य तो यह है कि हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान और उसका हिस्सा मिले, उसके साथ अन्याय ना हो, चाहे वो SC ST OBC, माइनॉरिटी, सवर्ण, कोई भी हो, महिला हो। दूसरी चीज, जो बुद्ध का रास्ता है वो ऐसा रास्ता है, शांति का रास्ता, कानून मानने का रास्ता, एक आदर्श समाज बनाने का रास्ता, ताकि देश को अंधविश्वास मुक्त किया जा सके, जाति मुक्त किया जा सके, कानून का सम्मान व्यक्ति को सिखाया जा सके। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो क्लिष्ट शब्दावली में आपके सामने नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बदलाव ऐसा होना चाहिए। वजह यह है कि उस बदलाव के प्रति हमारा जो समर्पण है वो कम हो जाता है। हर आदमी ये सोचता है कि बड़ा भाई तो मेरे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन मैं जो अन्याय अपने छोटे भाई के साथ कर रहा हूं यह अन्याय नहीं है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन। वहां तक ही हमको न्याय पसंद है जहां तक हमारा अपना हिस्सा, हमारा सम्मान खतरे में ना हो। हमें वहीं तक बराबरी पसंद है, लेकिन वो बराबरी हम अपनी पत्नी को नहीं देना चाहते, अपने बेटे के सामने अपनी बेटी को नहीं देना चाहते, अपने सामने अपने पड़ोसी को नहीं देना चाहते। तो निश्चित रूप से ऐसा समाज को किसी न किसी कानून, किसी न किसी संविधान से बांधना होगा। बाबा साहब ने ये समझ लिया था, तो दोनों स्तरों पर उन्होंने इस कार्यवाही को किया और उसका जो सफल देखने को मिला, आज तक जो भी निजाम रहा वो इस रास्ते पर चलते रहे और बदलाव हुआ है। वो बात दूसरी है, शिकायतें हैं, अपेक्षाएं हैं, समस्याएं हैं और उनका हल भी किया जा रहा है। उस बदलाव में एक अच्छा सहायक बन सके, इसके लिए अम्बेडकर महा की खोज की गई और ये देखा गया कि अकेले अप्रैल में बाबा साहब की जयंती तो पहले एक दिन मनाई जाती थी, फिर 6 दिसंबर भी शुरू हुई, फिर अप्रैल में एक हफ्ता मनाई जाने लगी, फिर पता लगा कि कई और दिन हो गए। इसको हमने व्यवस्थित ढंग से सामने ला करके समाज के इसको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अम्बेडकर महा के रूप में इसको प्रचारित प्रसारित किया और स्थापित भी हो गया। करीब 17-18 साल हो गए। इसका लाभ यह हुआ कि लोगों को
जो आपके आइकॉन्स हैं, बहुत से आइकॉन्स हैं जो ऐतिहासिक हैं और जो वैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने सब ने उस दर्द को झेला भी, उस दर्द की समस्या से उसका निवारण भी उन्होंने खोजा, उसको प्रचारित किया, प्रसारित किया, उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया। उनके विचारों से भी आप लाभान्वित हो सकें। आपको बुद्ध के विचार, ज्योतिबा फुले के विचार, कबीर के, रैदास के, उनके विचार, हमारी माइनॉरिटीज़ के बहुत से आइकॉन्स हैं, उनके विचार, इस देश के अंदर अंग्रेजी राज आया और लोगों को ये मालूम पड़ा कि हाँ, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया के अंदर महिलाओं को क्या अधिकार मिलते हैं। हमारे जो वो मिथक थे कि महिलाओं में दिमाग नहीं होता, महिलाओं में ताकत नहीं होती, महिलाएं समस्या हल नहीं कर सकती, महिलाएं प्रशासन में नहीं जा सकती। जब बाबा साहब विदेशों में गए तो उन्होंने देखा कि नहीं, महिलाएं सब काम कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। बुद्ध ने बहुत पहले कह दिया था कि नहीं, बच्ची जो है, बेटी, वो बेटे से बेहतर हो सकती है। एक संभावना उन्होंने व्यक्त कर दी थी। उसी रास्ते पर आगे चल करके बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया और महिलाओं को वो सारे अधिकार दे दिए जो अधिकार इतिहास में उन्हें कभी नहीं मिले थे। और ये नहीं है कि वो अकेले शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के लिए, वो माइनॉरिटी की महिला के लिए भी है, वो सवर्ण की, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग जो भी यहाँ पैदा हुए, उनके सबके महिलाओं के अधिकार बराबर हैं, उनका कोई शोषण नहीं हो सकता। हिंदू कोड बिल के अनुसार उनके सारे अधिकार उनको दे दिए गए, विवाह का भी, तलाक का भी, संपत्ति का भी, जो मुख्य अधिकार होते हैं उनको मिल गए। बाकी जो हिस्सा वंचित समाज है उसके लिए व्यवस्थाएं संविधान में भी की और बाद में जो आने वाले, बनने वाले कानून हैं उनके अंदर भी वो सारे प्रोविजंस आते रहे। आज भी निश्चित रूप से हिंदू कोड बिल के अंदर ही उनकी जड़ें हैं, जो चाहे वो पॉश लॉ हो, चाहे घर के अंदर हैरेसमेंट के बारे में लॉ हो, बहुत सारे कानून बने हैं जिनका असर आज महिलाएं भी और जो गरीब हैं, जो SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका लाभ उनको देखने को मिलता है। उसको कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से जान सकें और पूरे 30 दिन में हर क्षेत्र में आयोजक पैदा हो सके। किस तरह कार्यक्रम आयोजन होता है, उसका क्या अनुशासन होता है, क्योंकि कार्यक्रम आयोजन कराने वाला बहुत जागरूकता करता है। कार्यक्रम आयोजन करना आसान काम नहीं है, भाषण दे करके चले जाना बहुत आसान काम है। कार्यक्रम आयोजन करने वाले को 2 दिन से नींद नहीं आई होगी। उसने सोचा होगा पहले कहाँ से कुर्सी, कहाँ से मेज, कहाँ से चंदा, कहाँ से बैनर और कहाँ से वक्ता आएंगे, मुख्य अतिथि और अतिथिगण कौन आएंगे, नहीं आए तो क्या होगा, लोग बाग कहेंगे झूठा है, ये इन्होंने टाइम वाइम नहीं लिया, ऐसे ही झूठ बोल के हमें बुला लिया, भीड़ इकट्ठी करना चाहता है, कोई इल्जाम लगाएगा ये तो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। जागरूकता के लिए वो आदमी कितना ही काम करे, कितना ही उधार लेके काम करे, उसकी सेक्रीफाइस को नहीं समझते हैं। लेकिन चलिए, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अभी बात हो रही थी भंते जी से और बता रहे थे कि कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि वो बौद्धाचार्य हैं, भिक्षु हैं। तो मैंने भंते जी से बात की, देखिए जहाँ एक ही धर्म के लोग हैं वहाँ भी झगड़े का कोई ना कोई आधार ढूंढता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जहाँ एक ही जाति के लोग हैं वहाँ भी, जहाँ सारे गरीब हैं वहाँ भी झगड़े का आधार व्यक्ति खुद ढूंढता है। हमारा जो विकास हुआ है उसकी जो इतिहास की किताबें वो बताती है, निएंडरथल मानव था, उससे ही हम होमो सेपियंस बने। निएंडरथल का दिमाग हमसे ज्यादा तेज था, बड़ा था, हमसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा थी, लेकिन हमारे अंदर इकट्ठा होकर के शांति से बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग करने की, बड़े बड़े काम करने की, पुल बनाने की, बड़ी सेना बनाने की हमारे अंदर क्षमता उस निएंडरथल से ज्यादा थी। लेकिन फिर भी निएंडरथल के कुछ जीन्स झगड़ा करने वाले हमारे अंदर हैं। हम घर के अंदर ही ढूंढ लेते हैं, घर के अंदर पत्नी से झगड़ा करेंगे, पत्नी हमसे झगड़ा करेगी। तो ये झगड़ा करना ये सामान्य चीज है, लेकिन झगड़ा करना, दंगा करना, ये सब चीजें जब भी विस्फोटक होते हैं, आपके जो मतभेद हैं वो मतभेद जब मनभेद का रूप ले लेते हैं और विस्फोटक की स्थिति हो जाती है, आपराधिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पुलिस को आना पड़ता है। इसका मतलब वो अवॉइडेबल है, उसको अब अवॉइड किया जाना चाहिए। और उससे बेहतर है कि आप अनुशासन से उसको, समाज सुधार से, बदलाव से, परिवर्तन ला करके उसको बदल दें। क्योंकि जब पुलिस आएगी तो वो बदलाव अलग होगा। हम अपनी इच्छा से, जब समाज अपने आप को बदलता है, अपनी दशा को बदलता है, तो बात और असर कुछ और होता है।
जब पुलिस के डर से बदलता है तो वो असर उतना बहुत लंबा नहीं रहता, वो व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। कानून दिशा दिखाता है कि गलत काम करोगे तो जेल जाओगे, लेकिन दशा कौन बदलेगा? समाज। समाज में भी सारे लोग नहीं, समाज में मुख्य लोग कौन बदलेंगे? जो समाज के अगुवा हैं, जो लोग नीति निर्धारण करते हैं, जो गैदरिंग कर सकते हैं, जो अपने आप को धर्मों का ठेकेदार मानते हैं या धर्मों के मतावलंबी जो उनका सम्मान है उसको मानते हैं, वो लोग समाज का बदलाव आसानी से कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये चीज जो आप इकट्ठा होकर के यहाँ बैठे हैं, आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करने की जो ललक है, वो बदलाव करने की ललक और आगे बढ़ेगी। और इसका जो प्रचार है अम्बेडकर महा का यही है कि हमारे जो युवा हैं वो भटके ना। आजकल समस्याओं से एक आदत पड़ गई है हमारे युवाओं को भटकने की, और कहीं पर तोड़ फोड़, कहीं मुकदमेबाजी, और कहीं पर किसी आपराधिक स्थिति का शिकार हो जाते हैं। उनको बहुत संयम से काम लेना है। समस्याएं पहले भी थी, समस्याएं आज भी है, समस्याएं रहेंगी, लेकिन उस आक्रोश को अगर आपने ये मान लिया कि हमको इस आक्रोश को किसी हिंसा से, किसी कानून तोड़ने से, किसी गैरकानूनी काम करने से हमें हल निकलेगा, तो हल आज तक नहीं निकला। आपका जो बदलाव हुआ है वो बदलाव बुद्ध की वजह से हुआ, उन्होंने हिंसा नहीं की। कबीर रैदास की वजह से हुआ, उन्होंने भी नहीं कहा कभी पत्थर मारो। अंग्रेजों ने कानून बनाया, उन्होंने भी नहीं कहा कि पत्थर मारो। जो मुलजिम है उसके खिलाफ तो कानून बनेगा। ज्योतिबा फुले ने कलम से बदला लोगों को, पढ़ना सिखाया, उन्होंने भी पत्थर मारने के लिए नहीं कहा, जाम लगाने के लिए नहीं कहा, कानून हाथ में लेने के लिए नहीं कहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सब चीजें निश्चित कर दी। उन्होंने क्या कहा? कानून हाथ में मतलब संविधान हाथ में लो, संविधान को दिमाग में रखो। हमारे युवा फिर भी बहुत से भटक जाते हैं और मानते नहीं है। मैं उनको बता दूं, युवाओं को भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक भी गैर कानूनी काम कर दिया, एक भी एफआईआर लिख गई, कितनी बड़ी दिक्कत होती जानते हो? जोश में आप कर तो जाते हैं, होश खो देते हैं, लेकिन बदलाव कितना होता है, नुकसान कितना होता है? बदलाव कुछ नहीं होगा और आप समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। जो एक मुकदमा है उसका असर ये है, सबसे पहला कि आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, आपका शस्त्र लाइसेंस नहीं बन सकता, आपका विदेशी पासपोर्ट नहीं बन सकता, आप वीजा नहीं बन सकता, आपको ठेका नहीं मिल सकता। और पक्का है जब शादी ब्याह की बात भी चलेगी तो लोग पूछेंगे भैया मुकदमा तो नहीं है कोई। सही कह रहा हूं? तो इतने सारे चीजें आपकी एक जरा सी गलती से हमारे युवा कर बैठते हैं। आपको लगता है कि हरासमेंट है, शोषण है, तो उसका एक इलाज है कि जिस दिन लगे कि हाँ हमें किसी ने बातों से हरासमेंट किया, जिसने आपके साथ अपराध किया उसका तो एफआईआर लिखाइए, पुलिस में जाइए, जो कानून है वो करिए। लेकिन अगर शब्द से या किसी ने हरासमेंट इस तरह कर दिया जो टॉलरेबल लिमिट का, तो उस दिन उस आक्रोश को ऊर्जा में बदलिए, उस आक्रोश को ऊर्जा में बदलिए। आकर के 1 घंटा अंग्रेजी फालतू पढ़ो, 1 घंटा ज्यादा व्यायाम करो। अपनी उस एनर्जी को कहाँ बदलोगे? अंग्रेजी पढ़ने में और व्यायाम करने में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 6 फुट के आदमी को किसी 4 फुट के आदमी ने गाली दे दी हो, चांटा मार दिया हो। वैसे ही देख करके डील डर, कितना ही बड़ा तमंचा रखा हो, वो देख लेता कि हाँ सामने वाले का वजन कितना है, सीना कितना है, पहले देख लेता ना, आंख लेता है। तो जब शरीर से और बुद्धि से आप बलवान होंगे तो शोषण आपका कम होगा। पहले ये था कि महिलाएं व्यायाम नहीं करेंगी। महिलाएं जिन्होंने पढ़ लिख करके व्यायाम करके अपने शरीर को मजबूत बनाया और जिन्होंने अपने जो वेशभूषा है उसको बदला, लगने लगा कि हाँ ये सशक्त महिला है, उसको उसकी सांस जला नहीं पाती। उसे मालूम है कि अभी ये मोबाइल फोन पे 10 नंबर पे फोन करेगी, अभी पुलिस आ जाएगी। और जो महिला ये मानती रहेगी कि मेरे संस्कार का मतलब है कि मैं चुप रहूं, ननद कुछ कह दे तो चुप रहूं, पूरा अपने घूंघट काढ़ करके पैर पकड़ने वाली और
सिर्फ तारीफ करती रहे कि हाँ मेरी बहू बहुत अच्छी है, कुछ नहीं बोलती, चाहे मैं कुछ भी उसको ताने कसती रहूं, बोलती रहूं, चाहे चिमटा मार दूं, चाहे इसके घर वालों को गाली दी, चुप रहती है, बहुत संस्कारी महिला है। अम्बेडकरवाद ये नहीं कहता। अम्बेडकरवाद कहता है कि आपको सुशिक्षित होना है, सशक्त होना है, सवाल पूछने वाला बनना है, जवाब देने वाला बनना है। जो व्यक्ति सवाल नहीं पूछ सकता, जवाब नहीं दे सकता, क्या हुआ? वो मृत व्यक्ति है। और जिसने अंग्रेजी सीख ली, कानून सीख लिया, गाड़ी चलाने सीख ली, मोबाइल चलाना सीख लिया, क्या हुआ? वो हो गया मजबूत व्यक्ति। आपको सशक्त बनना है, सुशिक्षित बनना है, अंग्रेजी पढ़ के, कानून पढ़ के, विज्ञान पढ़ के, वो सारी चीजें बाद में पढ़ लेना। जो अंधविश्वास से संबंधित ज्ञान है, उस ज्ञान को मत पढ़िए। ऐसा ज्ञान लीजिए जिस ज्ञान से फायदा होगा। ये पत्थर से गाली दे करके इससे क्रांति नहीं होती। क्रांति करने का मतलब है, अगर आप चाहते हैं बदलाव करना, अपना नाम बदलो, सम्मानजनक नाम रखो, अपने बच्चों का नाम बदलो, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों का नाम बदलो, उपनाम बदलो, जाति सूचक नाम है या कोई इस तरह का वर्ड है जिसका अर्थ आपके नाम से और आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, उसको बदलिए, उपनाम को बदलिए। आप अपने आइकॉन्स बदलिए, वो आइकॉन्स जो ऐतिहासिक हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया, उनको अपना प्रेरणा स्रोत लाइए। उनके ऊपर आधारित आप नाम और उपनाम भी लिख सकते हैं, उनकी बात मानिए। अपनी परंपराओं को बदलो। जो परंपराएं आपको गरीब कर जाती हैं, उधार लेने को मजबूर करती हैं, वो परंपराएं बदलिए, ये क्रांति होगी। वो काम बदलिए, वो पेशा बदलिए जो पेशा आपको अपमानजनक लगता है, जो सम्मान नहीं दिलाता है। हर 5 दिन में एक स्वच्छकार समाज का आदमी गटर में अपनी जान दे देता है। कानून बनाए, सारी चीज बनी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का स्तर, स्वाभिमान का स्तर हमने कहीं ना कहीं अपने आप को उतना नहीं मैच्योर किया, उतना बढ़ाया नहीं कि हम छोटी सी कमाई, छोटे से लाभ के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। अम्बेडकरवाद ये नहीं चाहता। आपको जान जोखिम में डालने वाले पेशे नहीं करने हैं, अपमानजनक पेशे आपको नहीं करने, अंधविश्वासों पर आपको नहीं चलना है, आपको विज्ञान का रास्ता अपनाना है, तभी जाके कल्याण होगा। दूसरा व्यक्ति आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता। कई बार छोटे से लाभ के लिए आपका लोग दुरुपयोग करते हैं, आपकी दोस्ती का, आपको साथ ले चलेंगे, आपका समय खराब करेंगे, आपका दुरुपयोग करेंगे। आपको जो भी शब्द बोलना है, चाहे आप नेता हैं, चाहे आप अधिकारी हैं, हर चीज का नियम बना है। आपको लगता होगा कि शब्द हम जो चाहे बोलने के लिए, तो ये वो है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र हैं आप, तारीफ करने के लिए स्वतंत्र हैं, गाली देने के लिए स्वतंत्र नहीं है, आलोचना के लिए ना, उस पर रोक है। जैसे आदमी को नहीं है नहला धुला के आप अपने बच्चों को अच्छा करते हैं, उसको उसके बाल काटेंगे, ऐसे ही शब्दों को भी आप जब मुंह से निकालें, आप जिम्मेदार शहरी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार भारतीय हैं, तो शब्दों को बदलिए। शब्दों के पर्यायवाची क्यों सिखाए जाते हैं? इसलिए सिखाए जाते हैं कि उस शब्द से मिलते जुलते और भी शब्द हैं। जब आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, किसी धर्म के, किसी नेता, कोई प्रतिनिधि हैं आप, या सरकारी अधिकारी हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर, वकील हैं, तो आप उस शब्द को उस पर्यायवाची से बदलिए जिसकी स्वीकार्यता ज्यादा है, जो अच्छा लगता है सुनने में, वो शब्द इस्तेमाल करिए। शब्द को जैसे आभूषण पहनाए जाते हैं व्यक्ति को, इस तरह से आभूषण पहनाए जा सकते हैं। उसकी मात्रा, उसका हलन, ये सब चीजें ठीक करके उसका असर अच्छा किया जा सकता है। मारक क्षमता गाली की और अच्छे शब्द की क्या है मारक क्षमता? गाली की मारक क्षमता तो यह है कि उसमें आप मारे भी जा सकते हैं। अगर सामने वाला ताकतवर है तो पीट देगा, लेकिन अच्छे शब्द की मारक क्षमता बहुत बड़ी होती है। अच्छे शब्द बुद्ध ने लिखे कि तुम स्वयं अपने स्वामी हो, उसकी मारक क्षमता कितने सदियों से चली आ रही है। तुम्हारा कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, कितनी बड़ी मारक क्षमता है, ठीक है। और एक गाली की मारक क्षमता यह है कि लगता तो है गाली देने में थोड़ा मजा आ रहा है, लेकिन वो कुछ ही क्षण में उल्टा
पड़ सकता है, गैर कानूनी हो सकता है। तो मारक क्षमता शब्दों की अच्छी रखिए, जिस भी पद पर जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं। तो क्रांति का मतलब यही है कि ऐसा बदलाव, जो बदलाव एक स्थायी बदलाव आपके जीवन में लेकर के आए, उस पर चलिए। जो आपकी ताकत है उसको, जो सद्भाव है, जो आपके आसपास के लोग हैं उनको, चाहे वो माइनॉरिटी के हों, चाहे वो कोई भी हों, किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, उनको एहसास होना चाहिए कि आपको भी शांति की उतनी आवश्यकता है जितनी उनको है। और जो आम आदमी है वो कभी झगड़ा नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई व्यक्तिगत झगड़ा, व्यक्तिगत रंजिश कभी कभी कम्युनल टोन ले लेती है, कभी कभी वो जातीय टोन ले लेती है। निश्चित रूप से उन चीजों को खत्म करना है, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे जातिवाद हो। इस देश के अंदर अगर जाति नहीं होती तो सांप्रदायिकता भी नहीं होती। जाति ही लिंग भेद सिखाती है, जाति ही सांप्रदायिकता सिखाती है। निश्चित रूप से हर भारत में रहने वाला, पैदा होने वाला व्यक्ति भारतवासी है, उसके उतने ही अधिकार हैं, बराबर अधिकार हैं, महिला के भी और पुरुष के भी। तो उनके साथ साथ सुधार कार्य जारी रहना चाहिए। और आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने समाज को बदलें। जिम्मेदारी आप ये मत सोचिए कि वो सिर्फ किसी अधिकारी की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है। जो भी आदमी पढ़ा लिखा है उसकी बात सुनने के लिए और लोग तैयार हैं। और बातें ऐसी होनी चाहिए जो असरदार हों, जो अपने ही साथ नहीं दूसरों का भी जीवन बदलें। बाबा साहब ने कहा कि हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी करनी है, अपना आचरण बदलना है शुद्धिकरण के लिए, अपने विचार बदलने हैं, हमको अपना उच्चारण बदलना है। इतनी सारी चीजें घंटों लग जाएंगे बताने में, लेकिन मुख्य चीज यही है, अगर बदलाव करना है तो शिक्षा के माध्यम से बदलाव करना है, शांति के माध्यम से बदलाव करना है, सद्भाव के साथ बदलाव करना है। तभी हमारा देश दंगा मुक्त, जाति मुक्त, अंधविश्वास मुक्त और कानून पर चलने वाला समाज बनेगा। निश्चित रूप से उसके लिए कोई भी अपनी भाषा में, अपने कार्य में किसी वैरभाव की आवश्यकता नहीं। शेक्सपियर को पढ़ा होगा जो लोग पढ़े लिखे लोग बाग हैं, दो चार लोगों ने तो पढ़ाई होगा। उसकी किताब है मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, उसमें लिखा है कि अगर तुम मुझे सुई चुभोगे तो क्या मुझे खून नहीं निकलेगा? अगर तुम मुझे गुदगुदी करोगे तो क्या मुझे हंसी नहीं आएगी? अगर तुम मुझे जहर दोगे तो क्या मैं मरूंगा नहीं? अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे तो क्या मैं प्रतिकार नहीं करूंगा? ये बात हमारे युवाओं को बहुत आकर्षित करती है, लेकिन हम बुद्ध के रास्ते पर, भारत के संविधान के रास्ते पर चलने वाले हैं और ये अपील करते हैं सभी से, SC ST OBC माइनॉरिटी सभी से, अमीर गरीब से, कहीं पैदा हो कि बुद्ध का रास्ता वैर से वैर शांत नहीं होता। और बदलाव किससे होगा? शिक्षा से, सुधार से। आज पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात चल रही है, ताकि हर आदमी को जो उसकी मूल आवश्यकता है, बेसिक नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए उसको एक अमाउंट दिया जाए। पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय है, ताकि कोई भी आदमी बिना रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा के बिना न रह सके। हर आदमी को ये चीजें मिलनी चाहिए। उसके बाद वो उसकी अपनी काबिलियत है कि वो कितना बढ़ाता है। तो ये चर्चा ऐसे नहीं आई है, ये चर्चाएं बड़े बड़े विद्वानों की वजह से आज समस्याओं के हल हो रहे हैं। वो चाहे चारवाक, बुद्ध, महावीर, कितने सारे ऋषि मुनि इस दुनिया के अंदर हुए, मनीषी हुए, विचारक हुए, साइंटिस्ट हुए, उन सब ने आज आपको, हमको सब ये दिन देखने को मिला है कि जो अम्बेडकरवाद का सपना है, जो बुद्ध का सपना है, वो पूरा होने वाला है। और हर खास हमको ये लगेगा कि हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हम इसको शांति के रास्ते से बदल कर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।